आ चुके हैं आज आपके सामने वीडियो नंबर 2 लेके ग्राफ का डायग्राम का। फ्रेंड्स अपनी स्ट्रेटजी थी बिजनेस स्टडीज पेपर के बाद जहां हमने स्ट्रेटजी बनाया था कि कैसे आपके एग्जामिनेशन 27 मार्च से पहले पूरे इकोनॉमिक्स को कंप्लीट करेंगे। चैप्टर के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझा दिया जाएगा। 20 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मिलेंगे, माइक्रो के मैक्रो के मिलेंगे, उनके इंपॉर्टेंट ग्राफ हम लोग समझेंगे। हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट ग्राफ जो आप एग्जामिनेशन में आ सकता है, जो है कैसे बनाना है, कैसे क्या चीज करना है, उसके अंदर में सब कुछ डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, आपको सारे न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करवाएंगे। तो जी हाँ फ्रेंड्स, उसी जर्नी के हिसाब से आ चुके हैं वीडियो नंबर 2 लेके। डायग्राम्स का हम लोगों ने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है जो आपका था डायग्राम्स को लेकर। अगर आपने मिस कर दिया वो वीडियो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूं, जरूर चेक करिएगा। फ्रेंड्स माय सेल्फ आदित्य प्रताप सिंह एंड यू आर वाचिंग आदित्य कॉमर्स कंप्लीट एजुकेशन चैनल। स्टूडेंट्स अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि चैनल आप लोगों के लिए हमेशा इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल वीडियोस लाते रहते हैं। क्योंकि आपका क्लास 12 है और आपको प्रिपरेशन करना है वेरियस यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस का एंट्रेंस का, तो वही फ्रेंड्स आपको आदित्य कॉमर्स पे ही कराया जाएगा। चलिए सीधे बात करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज की वीडियो। यहाँ हम लोग देखने वाले हैं अपनी डायग्राम्स को लेके। अगले कुछ डायग्राम्स को हम लोगों ने ऑलरेडी कुछ डायग्राम्स कवर कर लिया है, आज बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट डायग्राम्स का। तो फ्रेंड जो आज हम लोग सबसे पहले डायग्राम समझने वाले हैं वो है रेवेन्यू कर्व का, कि रेवेन्यू कर्व के अंदर में डायग्राम्स कैसे बनते हैं। फ्रेंड रेवेन्यू कर्व के अंदर में अपने दो डायग्राम्स बन सकते हैं। पहला होता है रेवेन्यू कर्व अंडर परफेक्ट कंपटीशन, दूसरा होता है रेवेन्यू कर्व अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन, जहां पे मोनोपोलिस्टिक भी होता है और आपका मोनोपोली भी मार्केट भी आ सकता है। मैं आपको समझा देता हूं फ्रेंड, देखिए होता क्या है। अगर हम बात करते हैं फ्रेंड रेवेन्यू कर्व अंडर परफेक्ट कंपटीशन का, तो फ्रेंड ध्यान समझिएगा कि रेवेन्यू कर्व का डायग्राम कैसे बनता है परफेक्ट कंपटीशन में। स्टूडेंट्स अगर आपने मिस कर दिया अपनी पहली वाली वीडियो डायग्राम की तो जरूर देखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया है कि उसमें ग्राफ डायग्राम कैसे बनाते हैं। तो देखिए फ्रेंड जब बात करते हैं परफेक्ट कंपटीशन का, तो परफेक्ट कंपटीशन में डायग्राम कैसे बनते हैं अपना पहले बताया था। उसमें लाइन खींचना है, आपको एरो बनाना है, वाई ओ एक्स। हमने लास्ट वाली वीडियो जो थी अपनी डायग्राम बनने वाली उसमें डिस्कस किया था कि डायग्राम कैसे बनाना है, कि आपको डायग्राम फुल में से फुल दे जाए एग्जामिनर। कुछ डायग्राम बनाने के कुछ आपके माइंड में पॉइंट होने चाहिए जो हमने प्रीवियस वाले वीडियो में कवर किया था। चलिए देखिए फ्रेंड यहाँ पे क्या लिखना है, बताया था आपको पहले वाली वीडियो में क्या बताया था कि इकोनॉमिक्स में यहाँ पे क्या लिखते हैं, क्वांटिटी लिखते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं क्वांटिटी, या यहाँ पे फ्रेंड आउटपुट लिख सकते थे। क्लियर है। आप यहाँ पे फ्रेंड लिखोगे अपना प्राइस। जब परफेक्ट कंपटीशन की बात करते हैं फ्रेंड रेवेन्यू कर्व के अंदर में, तो हमने क्या जाना है कि रेवेन्यू कर्व के अंदर में अपना प्राइस, अपना एवरेज रेवेन्यू और अपना मार्जिनल रेवेन्यू तीनों सेम होता है ना फ्रेंड। तो आप सीधे लाइन खींच दोगे। और अपना टोटल रेवेन्यू क्या होता है फ्रेंड, टोटल रेवेन्यू क्या होता है परफेक्ट कंपटीशन में, सीधे इंक्रीज करता है ना। तो यहाँ पे आप इसको क्या करोगे, सीधे इंक्रीज कर दोगे। ये देखिए ये इंक्रीज कर दिया, तो ये फ्रेंड क्या अपना ये टोटल रेवेन्यू है। क्लियर। तो ये फ्रेंड अपनी ग्राफ था परफेक्ट कंपटीशन के अंदर में। फ्रेंड यहाँ पे सिर्फ हम डायग्राम समझ रहे हैं। अगर आपको जानना है इसके बारे में ब्रीफ में, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे सीधा हम कोशिश कर रहे हैं कि आप हर डायग्राम को कैसे बनाना है वो सब कुछ आपको बता दिया जाए। आने वाली वीडियो में समझने वाले हैं न्यूमेरिकल्स को भी लेके। चलिए जब बात करते हैं फ्रेंड इम्परफेक्ट कंपटीशन का, या जब बात करते हैं फ्रेंड मोनोपोली मार्केट का, जब बात करते हैं फ्रेंड मोनोपोलिस्टिक मार्केट में, तो डायग्राम कैसे बनाते हैं फ्रेंड ध्यान समझिएगा। उसमें डायग्राम कैसे बनाते हैं, तो पहले क्या करोगे आप, पहले सिंपल लाइन ऐसे खींचोगे, बताया आपको प्रीवियस वीडियो में। फिर अपना ऐसे खींचना है फ्रेंड, क्लियर है ना जी सर, क्लियर है। फिर क्या करोगे आप फ्रेंड इम्परफेक्ट कंपटीशन के लिए, यहाँ पे वाई, यहाँ पे ओ, अपना एक्स, यहाँ पे वाई ओ एक्स। क्लियर है माय डियर। फिर क्या करोगे आप, ध्यान समझिएगा फ्रेंड। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ से टोटल रेवेन्यू की पहले आप लाइन ड्रॉ किया, टोटल रेवेन्यू की ये ड्रॉ किया, ये अपनी टोटल रेवेन्यू है। क्लियर है। आप इसको ले आओ और यहाँ तक रख दो। ध्यान रहे फ्रेंड, जब टोटल रेवेन्यू ड्रॉ करोगे इन परफेक्ट कंपटीशन में, मतलब मोनोपोली या मोनोपोलिस्टिक में, तो इसके नीचे नहीं आना चाहिए। यहाँ तक लाके छोड़ सकते हो आप, इसके ऊपर भी छोड़ सकते हो, बट इसके नीचे नहीं आना चाहिए। फिर जहाँ पे टोटल रेवेन्यू हाईएस्ट था फ्रेंड, इसको ऊपर खींचिएगा, यहाँ खींच दीजिएगा। खींच दिया आपने फ्रेंड। क्लियर है। अब आपको एक लाइन बनानी है मार्जिनल रेवेन्यू की, जो इसी पॉइंट से टच करते हुए जाए, जो इसी पॉइंट से टच करते हुए जाए। देखो मेरे फ्रेंड कैसे, ये उठाया मैंने, ये उठाया 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 उठाया, इसी पॉइंट से ये गया। ये अपना फ्रेंड मार्जिनल रेवेन्यू है। और अपना बनाना है एवरेज रेवेन्यू, तो एवरेज रेवेन्यू को भी यहीं से बनाना है फ्रेंड, यहाँ से बनाना है, बट वही पॉइंट इसके नीचे नहीं आना चाहिए, वो यहीं तक रुक सकता है। ये लीजिए,
अपना एवरेज पॉइंट हो गया। आप इसको फ्रेंड ऊपर भी रोक सकते थे, यहाँ भी रोक सकते थे, बट इसके नीचे नहीं ला सकते थे। नीचे लाने वाला सिर्फ मार्जिनल रेवेन्यू होता है जो हमने बना दिया। तो पहले क्या बनाओ, तो रेवेन्यू बनाओगे, जो हाईएस्ट होगा वहां से सीधे लाइन खींचेंगे, ड्रॉ करेंगे, इसके यहाँ से निकलते हुए जाए और फिर अपना एक लाइन बनाना फ्रेंड एवरेज रेवेन्यू का। ये फ्रेंड बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट डायग्राम का। फ्रेंड यहाँ पे आ चुका अपना अगला ग्राफ कौन सा है, वो अपना है प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम का। किसके थ्रू, MRMC अप्रोच के थ्रू। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, इग्नोर ना करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आने की चांसेस सबसे ज्यादा यहाँ से है। तो कैसे बनाओगे फ्रेंड, आप पहले लाइन खींचना बताया था आपने प्रीवियस वीडियो में, एरो बनाना है, फिर क्या करना है, वाई लिखना है फ्रेंड, यहाँ पे ओ अपना एक्स लिखना है, बताया था लास्ट वीडियो में। यहाँ पे क्वांटिटी या आउटपुट लिख लो ना, जो यहाँ पे आउटपुट लिख लेते हैं इस बार अपना। फिर क्या करना है फ्रेंड, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रेवेन्यू लिखिए, या रेवेन्यू एंड कॉस्ट लिख दीजिए यहाँ पे फ्रेंड, जो बताया ना। यहाँ पे क्वांटिटी लिखिए, यहाँ पे आउटपुट लिखिए, जो भी नाम और बच गया उसको यहाँ पे लिख दीजिएगा, जो भी नाम बच गया यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या करना है, आपको लाइन सीधे ड्रॉ करनी है। ये लाइन क्या है फ्रेंड, ये अपनी प्राइस भी है, एवरेज रेवेन्यू भी है, और ये अपना मार्जिनल रेवेन्यू भी फ्रेंड है। क्लियर यहाँ तक हो गया। फिर क्या करना है, आपको मार्जिनल कॉस्ट ड्रॉ करना है। तो मार्जिनल कॉस्ट कैसे बनाओगे फ्रेंड, तो मार्जिनल कॉस्ट बनाएंगे, ये देखिए यहाँ से उठाएंगे लाइन को और टिक कर देंगे, ये उठाया, ये लिए टिक कर दिया, तो ये फ्रेंड मार्जिनल कॉस्ट है। क्लियर है ना। तो यहाँ उठाते हैं, यहाँ पे सीधे खींचेंगे। क्लियर है। तो इक्विलिब्रियम कहाँ पे होता है, बता चुका पहले भी, इक्विलिब्रियम इस जगह पे होता है। तो पैसे बनाओगे, फिर आप यहाँ पे नीचे लाइन ड्रॉ करोगे, यहाँ पे और यहाँ पे। क्लियर फ्रेंड। और बताओगे, आप एक्सप्लेन करोगे भैया यहाँ पे हमारा प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम हो रहा है, क्यों इक्विलिब्रियम हो रहा है यहाँ पे, हमने बताया था अपने वीडियोस में ना, कि क्योंकि यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के, ये मार्जिनल कॉस्ट था, ये मार्जिनल रेवेन्यू है, दोनों यहाँ पे इक्वल हुआ था। और इसी पॉइंट पे मार्जिनल कॉस्ट जो है, ये इस लाइन को मार्जिनल रेवेन्यू को नीचे से काट रहा है। तो दो कंडीशन चाहिए था, मार्जिनल कॉस्ट रेवेन्यू के बराबर हो, दूसरा मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू को नीचे से काटे, जो यहाँ पे कट कर रहा है। फ्रेंड एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, जिस भी स्टूडेंट ने अपनी सारी स्ट्रेटेजी वाली वीडियो के बाद जो देखा, अपनी सारी वीडियोस को इकोनॉमिक्स का बिजनेस स्टडीज पेपर के बाद, वो स्टूडेंट 100 में 100 स्कोर करेगा, ये मैं गारंटी देता हूँ आपको। बहुत हम लोगों ने सारी पूरी कोशिश किया है, जो इम्पोर्टेंट सब कुछ कवर किया हमने, कॉन्सेप्ट सब कुछ कवर किया। तो फ्रेंड अगर आप चाहते हो सब कुछ करना, तो आपको सारी वीडियोस नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक मिलेगा, जरूर फ्रेंड चेक करिएगा। अब बात करते हैं फ्रेंड कि अगर साइमल्टेनियस चेंज होता है डिमांड और सप्लाई में, तो क्या होगा फ्रेंड, यहाँ से क्वेश्चन आपका आना ही आना होता है, इससे भी और इससे भी। तो फ्रेंड यहाँ पे तो इसमें सारे इस चैप्टर में आपके सारे चीजें सब कुछ ग्राफ पे ही बेस्ड है, सब कुछ आपका फ्रेंड ग्राफ पे बेस्ड है। तो मैं ग्राफ कोशिश कर रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट हो बता दूं, बट अगर चाहते हो इस चैप्टर के सारे ग्राफ को समझना, तो आप समझ सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूं। बात ध्यान रखिएगा, आगे बढ़ने से पहले देखिएगा फ्रेंड, यहाँ पे जो हमने लाइन ड्रॉ किया है, आपकी लाइन स्ट्रेट होनी चाहिए, किसके थ्रू होनी चाहिए, स्केल के थ्रू होनी चाहिए, सीधी लाइन आपकी फ्रेंड यहाँ होनी चाहिए, आपकी लाइन सीधी बननी चाहिए। हो सकता है यहाँ पे बना रहा हूँ थोड़ा सा बिना स्केल के, तो हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए, पर आपको इसको एकदम स्ट्रेट बनाना है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा बात। चलिए अब बात करते हैं कि अगर साइमल्टेनियस चेंज होता है डिमांड और सप्लाई में, तो ग्राफ कैसे बनने वाला है फ्रेंड। तो फ्रेंड यहाँ पे अपने 3 ग्राफ बनाएंगे, कौन कौन सा, डिमांड भी सप्लाई दोनों बराबर बढ़ते हो, डिमांड ज्यादा बढ़ता हो सप्लाई से, और डिमांड कम बढ़ता हो सप्लाई से। सिंपल है, कुछ नहीं करना, ध्यान समझेगा। मैं एक बताऊंगा, आगे खुद बनाओगे अपने कॉपी में, ध्यान समझे कैसे बनाना है। पहले बात तो आप ऐसे खींचोगे फ्रेंड, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये स्केल से बनाइएगा, सीधे बनना चाहिए, हो सकता है ऊपर नीचे हो, बट अभी आपको कॉपी में सीधे बनाना है स्केल से। फिर देखिए y है, वो अपना x हो गया। क्लियर है। यहाँ पे क्वांटिटी है अपना, यहाँ पे क्वांटिटी अपना, यहाँ अपना फ्रेंड प्राइस हो गया। एग्जाम में एक क्वेश्चन आपका फ्रेंड आएगा, तो ध्यान समझेगा। अब देखिए करना क्या, अब आपको पहले डिमांड ड्रॉ करना है। डिमांड कैसे ड्रॉ करोगे फ्रेंड, डिमांड को आप ड्रॉ करो ऐसे, ये डिमांड हो गया, यहाँ डी लिख दीजिएगा, डिमांड डी। फिर सप्लाई ड्रॉ करोगे, एस एस, ये इनिशियल था फ्रेंड। इक्विलिब्रियम उस जगह पे होता है जिस जगह पे डिमांड और सप्लाई मीट करते हैं। तो डिमांड और सप्लाई कहां मीट किए थे, डिमांड और सप्लाई यहां पे मीट किए थे, यहां से इसी के सामने खींचो, इसी के सामने खींचो, सीधे होने चाहिए फ्रेंड। ये अपना प्राइस हो गया, ये इनिशियल, ये इक्विलिब्रियम प्राइस है, और ये नीचे खींचो तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है फ्रेंड। इतना समझ में आ गया ना। अब देखो, अगर क्वेश्चन एग्जामिनर ने बोला, एग्जामिनर में पेपर में आपको क्वेश्चन आ गया कि अगर डिमांड ज्यादा बढ़ जाए सप्लाई कम बढ़े, तो क्या होगा, डिमांड ज्यादा बढ़ाना ना, ध्यान रखना। तो डिमांड को ज्यादा बढ़ाओ, तो फटाफट ये डिमांड था, ज्यादा बढ़ाओ डिमांड को, तो ये लो डिमांड को मैंने इतना बढ़ा दिया।
फ्रेंड आप स्पीड से बनाओगे, मैं बाबा बोल रहा हूँ स्पीड से बनाओगे आप, ठीक है ना। डिमांड इतना बढ़ गया, सप्लाई बढ़ा, क्वेश्चन बोला कि डिमांड बढ़ा लेकिन सप्लाई थोड़ा सा कम ही बढ़ा, तो डिमांड इतना बढ़ा तो सप्लाई को बढ़ाओ लेकिन इसे कम बढ़ाओ, तो लो सप्लाई इधर बढ़ती है फ्रेंड, डिमांड इधर बढ़ेगा, सप्लाई इधर बढ़ेगी, भूलिएगा नहीं। डिमांड इधर कम होता है, सप्लाई इधर कम होती है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, डिमांड इधर बढ़ता है, सप्लाई इधर बढ़ती है, डिमांड इधर कम होता है, सप्लाई इधर कम होती है। अब देखिए डिमांड इतना बढ़ा, सप्लाई बढ़ाओ लेकिन इससे कम, तो ये लीजिए फ्रेंड, ये सप्लाई बढ़ा दिया इतना, अपना S1 का आ गया। अब बताया ना इक्विलिब्रियम कहाँ पे होता है, जिस जगह पे डिमांड और सप्लाई मीट करते हैं। तो ये अपना नया डिमांड और ये अपना नया सप्लाई, नया डिमांड नया सप्लाई कहाँ मीट किए, यहाँ पे मीट किए फ्रेंड, यहाँ पे। तो सामने खींचो लाइन, ये इसी तरह खींचा, अपना ये नया इक्विलिब्रियम प्राइस है, और नीचे खींचो अपना फ्रेंड नीचे, तो ये नीचे रहा तो अपना ये नया इक्विलिब्रियम क्वांटिटी फ्रेंड बन गया। क्लियर है। अब देखिए फ्रेंड, अगर मान लिया क्वेश्चन में बोल दिया कि डिमांड में कोई चेंज नहीं है, डिमांड में कोई चेंज नहीं है लेकिन सप्लाई बढ़ गया, एग्जांपल है क्वेश्चन में आ गया कि डिमांड में कोई चेंज नहीं है लेकिन सप्लाई बढ़ गया, तो क्या बनाओगे, पहले आप YOX बनाना है, फिर अपना यहाँ पे आप क्वांटिटी लिखोगे फ्रेंड, इंपॉर्टेंट है ध्यान समझिएगा, क्वांटिटी है अपना फ्रेंड, अपना प्राइस हो गया, तो डिमांड बनाओ पहले आप, ये डिमांड बढ़ गया, ये डिमांड हो गया, और अपना फ्रेंड अपना सप्लाई हो गया। क्लियर है। क्वेश्चन क्या इक्विलिब्रियम कहाँ बनता है, जहाँ पे दोनों मीट करते हैं, तो पहले कितना खींचो, सिंपल सा P और Q। फिर क्या बोला, डिमांड नहीं बढ़ा, सप्लाई बढ़ गया, तो डिमांड नहीं बढ़ा, सप्लाई बढ़ा दो, तो ये सप्लाई बढ़ा दिए, S1। इक्विलिब्रियम कहाँ पे होता है, जहाँ पे डिमांड और सप्लाई मीट करते हैं, तो डिमांड सप्लाई कहाँ मीट किए, यहाँ मीट किए दोनों, नया ये डिमांड सप्लाई यहाँ मीट किए, खींचो सामने और नीचे खींचो, तो क्या हुआ, आपका इक्विलिब्रियम प्राइस OP से कम होकर यहाँ पे आ गया, और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पहले OQ थी, अब क्वांटिटी बढ़ गई, OQ से OQ1 पे आ गया। बट ऐसे जो भी आपका ग्राफ दिया हो आप कॉपी में बना सकते हो, जो आपके बुक को देखते हो, ठीक है। कोई डाउट होगा तो हमें कमेंट जरूर करिएगा, ये आपकी वीडियो उसको जरूर देखिए कमेंट। चलिए फ्रेंड आप बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट ग्राफ की। यहाँ पे आ चुका अपना अगला ग्राफ क्या है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का। देखिए फ्रेंड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है, इनकम कैसे सर्कुलेट करता है, ध्यान समझिएगा। अपने इसमें 2-3 ग्राफ बनते हैं, पहले 2 सेक्टर का, 3 सेक्टर का, 4 सेक्टर का। मैं आपको समझाता हूँ 2 सेक्टर इकोनॉमी में, ध्यान समझिएगा होता क्या है। अब 2 सेक्टर में क्या होता है, ये अपना हाउस होल्ड है, हाउस होल्ड मतलब क्या होता है, कंज्यूमर, कंज्यूमर के पास क्या होता है, कंज्यूमर के पास सर्विसेज होती है। ये फिर अपना कौन है, फॉर्म है, फॉर्म है। अब देखिएगा फ्रेंड होता है क्या है, ये कंज्यूमर फॉर्म को क्या करता है, कंज्यूमर है, कंज्यूमर के पास सर्विसेज है, तो कंज्यूमर क्या करेगा, अपनी सर्विसेज, पहली बात है किसको सर्विसेज देगा, अपना सर्विसेज देता है इस फॉर्म को। तो ग्राफ ऐसे बनाओगे, तो जब हम लोगों ने काम किया है फॉर्म के लिए, फॉर्म मतलब प्रोड्यूसर, हमने प्रोड्यूसर के लिए काम किया, तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, प्रोड्यूसर बदले में हमको पैसा देगा, तो प्रोड्यूसर ने हमको इसके बदले में पैसा दिया। तो पहले क्या हुआ, पहले क्या फ्लो किया, पहले फ्लो हुआ अपना फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज, पहले अपना फैक्टर सर्विसेज फ्लो किया, फैक्टर सर्विसेज फ्लो किया अपना, बदले में फॉर्म ने, क्योंकि मैंने क्या काम किया, लेबर था, मैंने अपना काम किया उनके यहाँ, तो फॉर्म ने हमको क्या दिया, पेमेंट किया, तो पेमेंट ऑफ फैक्टर सर्विसेज, इसको फुल फॉर्म लिखोगे, पेमेंट ऑफ फैक्टर सर्विसेज। क्लियर है। इससे क्या हुआ, इससे हुआ कि कंज्यूमर के पास पैसा आ गया, और फॉर्म के पास, क्योंकि मैंने उनके यहाँ काम किया था, तो उनके पास गुड्स बन गया, तो इनके पास गुड्स बन गया प्रोड्यूसर के पास, तो हमारे पास पैसा आ गया। अब क्या होगा, हम लोग कंज्यूमर गुड्स की डिमांड करेंगे, तो भैया गुड्स की डिमांड करेंगे, तो ये गुड्स क्या होगा, फिर सामान यहाँ से सामान यहाँ पे आएगा, तो फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो करेगा। तो जब हमारे पास गुड्स एंड सर्विसेज आएगा तो हम उनको पैसा देंगे, तो यहाँ से फिर पैसा यहाँ से चला गया इनके पास, तो पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्लियर है फ्रेंड। तो हुआ क्या, देखिए सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, इनकम क्या हो रही है, सर्कुलेट हो रही, जहां से इनकम आया वहां से इनकम फिर चला गया। तो ऐसे अपना 2 सेक्टर होता है विदाउट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट का। अगर बीच में यहाँ पर डाल देते हो आप किसी भी बैंकिंग इंस्टीट्यूशन का नाम, जैसे ला दिया कैपिटल मार्केट, डाल दिया कैपिटल मार्केट है, तो होता क्या है, ये अगर हम लोगों ने कंज्यूमर ने जो इनको पैसा मिला था, जो पैसा यहाँ पे मिला था, ये पैसा पूरा खर्च नहीं किया, पूरा का गुड्स एंड सर्विसेज परचेस नहीं किया, बल्कि उसमें कुछ पैसा सेव कर दिया, तो सेविंग करते हैं, एस डालते हैं, सेविंग किया कंज्यूमर ने, पूरा गुड्स जो उनको पैसा मिला था काम करने के बाद, वो पैसा उन्होंने पूरा खर्च नहीं किया, उन्होंने कुछ पैसा सेव करके बैंक में या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जमा कर दिया, सेविंग कर दिया, जिसको लीकेज भी बोलते हैं। और वैसे क्या हो सकता है, प्रोड्यूसर ने ना, फॉर्म ने इस बैंक से या इंस्टीट्यूशन से कुछ पैसा लोन लिया था,
ऐसे इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप आई डिनोट करते हैं, तो इसको इन्वेस्टमेंट को इंजेक्शन भी बोलते हैं और सेविंग को लीकेज भी बोलते हैं। बट ऐसे 2 भी 3 भी 4 भी आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन नीचे मैंने लिंक दे दिया फ्रेंड। चलिए अब बात करते हैं फ्रेंड, अगर एक्सचेंज रेट को डिसाइड करना तो कैसे एक्सचेंज रेट डिसाइड करते हैं, ध्यान समझिए फ्रेंड। बता चुका पहले, इंपॉर्टेंट है कैसे करना है, ध्यान रखिएगा। पहले वाई ड्रॉ करते हैं, ओ एफ एस लिखते हैं, यहाँ बता रहा हूँ तब से यहाँ पे क्या लिखते हैं, क्वांटिटी ही लिखते हैं। तो आप लिख सकते हो डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसीज, ऑफ फॉरेन करेंसीज। यहाँ पे फ्रेंड लिखते हैं रेट ऑफ एक्सचेंज, रेट ऑफ एक्सचेंज, ठीक है ना। चलिए अब ध्यान दीजिए फ्रेंड, क्या होता है, देखिए मान लिया कि बताया था पहले, अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना, तो डिमांड सप्लाई बनाओ, तो ये अपना डिमांड हो गया, ये डिमांड हो गया फ्रेंड, और अपनी लाइन हो गई सप्लाई की। क्लियर है, क्लियर है सर। बताया ना इक्विलिब्रियम कहाँ पे होता है, जिस जगह पे डिमांड सप्लाई मीट करते हैं, तो यहाँ पे डिमांड सप्लाई मीट की, सामने खींचो, तो ये रेट ऑफ एक्सचेंज पहले साइड था फ्रेंड। अपना ये ग्राफ है, थोड़ा सा यहाँ पे टेढ़ा बना हुआ है, बट आपको सीधे बनाना है, आपको सीधे बनाना है फ्रेंड, सीधे स्केल से ड्रॉ करना है। अगर मान लिया कि डिमांड फॉरेन करेंसी से ज्यादा होगी तो क्या होगा, अगर डिमांड फॉरेन करेंसी से ज्यादा होती है, डिमांड बढ़ती है, तो डिमांड इतनी हो जाएगी, डिमांड D1 बढ़ गया फ्रेंड। ग्राफ बना रहा हूं तो ध्यान से ग्राफ बनाना है, स्केल से बनाना है, हो सकता है यहाँ पे ना बनता हो स्केल से सीधे, बट आपको कॉपी में स्केल से बनाना है। यहाँ मेरा तरीका, यहाँ इस वीडियो का केवल इतना मकसद है कि आपको समझाया जाए कि ग्राफ कैसे बनाना है। चलिए समझना है कि तो डिमांड ऐसे बढ़ाओगे आगे जाएगा। अब देखिए नया डिमांड और सप्लाई कहाँ मीट किया, मतलब डिमांड फॉरेन करेंसी कितनी हो रही है लेकिन सप्लाई इतनी ही है, तो इक्विलिब्रियम, तो रेट कैसे डिसाइड होता है, रेट डिसाइड होता है जहाँ पे डिमांड और सप्लाई मीट करते हैं। तो डिमांड सप्लाई यहाँ मीट किए, तो सामने खींचोगे तो ये नया एक्सचेंज रेट हो गया, और नीचे खींचोगे तो नया करेंसी डिमांड हो रही है। तो क्लियर है फ्रेंड ना। तो ऐसे ही आपका एक्सचेंज रेट आपका डिसाइड होता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका एक्सचेंज रेट बढ़ गया, इट मींस अपनी करेंसी जो है फॉरेन कंट्री की वो डेप्रिशिएट कर गया। क्लियर है फ्रेंड। चलिए बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट डायग्राम और लास्ट डायग्राम की। आ चुका है लास्ट ग्राफ और सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ जो एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, वह शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम थ्रू एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई का लेफ्ट। ध्यान समझिए फ्रेंड कैसे बनाते हैं। देखिए फ्रेंड होता क्या है, अब ध्यान देखिए फ्रेंड कैसे बनाना है। आप पहले लाइन ऐसे ड्रॉ करोगे, लाइन मैं फिर से बोल रहा हूँ फ्रेंड सीधे होनी चाहिए आपकी कॉपी में। ये y हो गया, अपना u अपना यहाँ पे x हो गया फ्रेंड। क्लियर है ना। यहाँ पे आप फ्रेंड लिखोगे पहले इनकम, ये ऐसा ग्राफ है जो स्टूडेंट सबसे ज्यादा गलती करते हैं बनाने में। यहाँ पे इनकम लिखोगे आप, फिर यहाँ पे आप लिखोगे फ्रेंड एक्सपेंडिचर। ध्यान समझे फ्रेंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है। अब देखिए फ्रेंड करना क्या है, आप सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लिखोगे, ये लाइन खींचा सीधे, यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट लिखोगे, आई लिखोगे, इन्वेस्टमेंट आई। क्लियर है ना फ्रेंड। मैं फ्रेंड यहाँ पे सिर्फ ग्राफ बता रहा हूँ, अगर चाहते हो बड़ी फॉर्म पढ़ना तो आप पढ़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ मैंने। अब देखिए फ्रेंड, अब आप क्या करोगे, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करोगे सीधी, जो एग्रीगेट सप्लाई की लाइन है या इनकम लाइन, सीधे ना फ्रेंड, सीधे ड्रॉ किया। ये अपने वाई भी बोलो या एग्रीगेट सप्लाई भी फ्रेंड बोल सकते हो। क्लियर है ना। तो क्या करोगे आप लाइन ड्रॉ करोगे कंजप्शन का, और वो लाइन कंजप्शन की यहां से स्टार्ट होनी चाहिए, यहां से नहीं। क्यों नहीं बताया था वीडियो में कि यहां से नहीं, यहां से बनाओ। तो ये अपनी फ्रेंड क्या हो गया, अपनी ये कंजप्शन की लाइन हो गया। अब देखिए हमें बनाना क्या था, हमें बनाना था एग्रीगेट डिमांड की लाइन और एग्रीगेट सप्लाई की लाइन बनानी थी। एग्रीगेट सप्लाई की लाइन बना दिया, एग्रीगेट डिमांड की लाइन नहीं बनाया अभी मैं, तो कैसे बनाओगे। एग्रीगेट डिमांड में क्या क्या आता है, एग्रीगेट डिमांड में सी और आई आता है, तो ये अपने सी हो गया कंजप्शन एक्सपेंडिचर, अपना ये हो गया इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अब जब एग्रीगेट डिमांड बनाओगे ना, तो इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दो, तो इसके में इस वाले कंजप्शन में इस डिस्टेंस को ऐड कर दो। इतना ऐड कर दिया, इतना आया, तो जितना ऐड करने पे आ रहा है यहां से आ रहा है, ऐड करके एकदम सीधे लाइन खींचो, सीधे फ्रंट में चाहिए। थोड़ा सा ये लगता है टेढ़ा हो गया है, पर आपको सीधे बनाना है। ये जो बनाया मैंने गैप शुड बी सेम, इट ऑलमोस्ट सेम। यहाँ पे मेरा ग्राफ सेम नहीं है फ्रेंड, आपको जब ड्रॉ करना है, ये जो इतना गैप है इस गैप को सीधे बनाना है। आप क्या करोगे, स्केल से देख लो भैया कितना, मतलब स्केल से नहीं, अप्रॉक्स आप देख लो इतना आ रहा है, और फिर उतना ही अपने स्केल पे रख के सीधे लाइन ऐसे ड्रॉ कर दोगे। और जहां पे दोनों मिला, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, यहाँ पे दोनों मीट किया फ्रेंड, यहाँ पे डिमांड सप्लाई, तो यहाँ से नीचे खींचोगे, यहाँ पे अपना फ्रेंड अपना इक्विलिब्रियम हो गया। जिस पॉइंट पे क्या, इस पॉइंट पे अपना देखो तो एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल में आ गया ना फ्रेंड। भाई बताया मैंने, ये ग्राफ था फ्रेंड एग्रीगेट इक्विलिब्रियम पता करने का।
आप डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हो फ्रेंड कि अगर यहाँ पे जाते हैं तो क्या होता है, और अगर फ्रेंड यहाँ पे आते हैं तो क्या होता है। मैंने बताया चुका पहले भी कि यहाँ पे आने पे फ्रेंड क्या होता है। तो फ्रेंड यहाँ पे एक अपना हो रहा था। तो फ्रेंड हम लोगों ने इन अपने 2 डायग्राम्स की वीडियोस में पूरी इकोनॉमिक्स में जो इंपॉर्टेंट ग्राफ था सब कुछ कवर करने की पूरी कोशिश किया। उम्मीद करता हूं कि आपको ये अपनी 2 डे की वीडियो पसंद आई होगी, नॉलेज मिला होगा। फ्रेंड अगर आपको इस वीडियो से नॉलेज मिला तो इस वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। इस वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करिए कि ऐसे कुछ ग्राफ्स हैं जो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं कि अगर आपने इकोनॉमिक्स में ग्राफ से बना दिया तो आपको फुल मार्क्स तो ऐसे ही मिल जाएगा। तो क्या करना है आपको फ्रेंड, इस वीडियो को लाइक करना है, इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आप लोग के लिए लाने वाले हैं बहुत जल्दी न्यूमेरिकल्स की वीडियोस, और साथ साथ आप लोग का प्रिपरेशन कराने वाले हैं एंट्रेंस यूनिवर्सिटीज का, कॉलेजेस का। फ्रेंड तो चैनल को लाइक शेयर करिएगा, और अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। चैप्टर को ब्रीफ में पढ़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दिया हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं आप लोग साथ एक अगली वीडियो में। तब तक ले गाइस, गुड बाय टू यू ऑल, सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो।